राहुल और नेहा अपने 7 साल के बेटे आदित्य के साथ मुंबई के पास स्थित एक पुराना बंगला देखने पहुंचे। घर पुराना, सुनसान और बारिश से भीगा हुआ था। दीवारों पर मक्खियों के निशान और फर्श पर पुरानी धूल ने एक अजीब सा माहौल बना रखा था। राहुल नेहा को कहते हुए बोला, नेहा, इसे देखो, इस घर में कैरेक्टर है। हम इसे सजाएंगे और इसे अपना घर बनाएंगे। नेहा ने थोड़ा झिझकते हुए सिर हिलाया, लेकिन आदित्य की खुशी देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आदित्य दौड़ते हुए कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक गया, खेल रहा था, पर अचानक उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसकी आंखें थोड़ी खाली और दूर की तरफ देखने लगी। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई और जैसे घर की छाया ने उसे अपनी ओर खींचा। नेहा ने महसूस किया कि आदित्य की आंखों में कुछ अजीब चमक है, जो कभी उसने पहले नहीं देखी। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद आदित्य बस थक गया है, लेकिन नेहा को कोई अजीब सा डर लगा। पहली रात, जब बारिश की बूंदें छत पर पड़ रही थीं, आदित्य अचानक अपने आप से बातें करने लगा। उसने कहा, माँ, पापा, वह मुझे देख रहा है, मुझे अकेला नहीं छोड़ना। नेहा ने कहा, राहुल, ये सिर्फ तुम्हारी कल्पना हो सकती है। राहुल ने कहा, शायद, लेकिन मेरे मन में भी कुछ अजीब सा डर है। कुछ दिनों में आदित्य का व्यवहार बदलने लगा। वह गहरी, बूढ़ी और डरावनी आवाज में बातें करने लगा। कभी-कभी उसकी आवाज में कई लोग बोल रहे होते, जैसे कि एक के अंदर कई आत्माएं समाहित हों। घर में चीजें खुद से हिलने लगीं, किताबें गिरतीं, खिलौने उड़ते और कमरे में अजीब शैडोज मूव करने लगी। राहुल और नेहा धीरे धीरे महसूस करने लगे कि उनका घर अब सुरक्षित नहीं रहा। पड़ोसियों ने बताया कि इस बंगले में पहले भी अजीब घटनाएं हुई थीं। कई परिवारों ने इसे छोड़ दिया। एक रात आदित्य अचानक फर्श पर घिसकता हुआ कमरे में आया और जोर-जोर से हंसने लगा। उसकी आंखों का रंग बदल गया और वह अपने माता-पिता को डराने लगा। नेहा ने राहुल का हाथ पकड़कर कहा, राहुल, हमें तुरंत किसी को बुलाना चाहिए। ये कोई साधारण समस्या नहीं है। राहुल ने बिना किसी जवाब के घर की खिड़कियों और दरवाजों को बंद करने लगा। उसी रात कमरे की दीवार पर अचानक पुराने खून के निशान उभर आए और हवा इतनी ठंडी हो गई कि सभी का रोम रोम कांप उठा। राहुल और नेहा ने एक लोकल पंडित को बुलाया। पंडित ने देखा कि आदित्य किसी शक्तिशाली राक्षस के कब्जे में है। उसने कहा, बेटा केवल शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी प्रभावित है। ये घर भी इसका हिस्सा है। इसे घर की कमजोर एनर्जी से बाहर निकालना होगा। पहली एक्सर्सिज्म की कोशिश शुरू हुई। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। आदित्य जोर-जोर से चीखने लगा। कमरे में हवा घूमने लगी, फर्नीचर हवा में उड़ने लगे और दीवारों पर खून के निशान और गहरे दिखाई देने लगे। नेहा और राहुल दोनों अपने बेटे को पकड़कर चांटिंग में मदद करने लगे, लेकिन राक्षस मानसिक रूप से खेल रहा था। उसने आदित्य के भीतर अपने डर और दुख फैलाने शुरू कर दिए, जिससे बच्चों की मासूमियत डर और हिंसा में बदल गई। रात के समय शैडोज कमरे में मूव कर रही थीं। आदित्य अचानक बोल पड़ा, माँ, पापा, मुझे छोड़ दो, या तुम भी जाओगे। नेहा ने हिम्मत जुटाई और उसे गले लगाकर कहा, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, कोई डर नहीं। राहुल ने पंडित के साथ चांटिंग तेज कर दी। पंडित भी महसूस करता है कि घर में एक और शैडो है, जो लगातार उसकी कमजोरियों का पता कर रहा है और उसे डराने की कोशिश कर रहा है। रात 12 बजे से रात के 3:17 तक घर में अंधेरा चरम पर था। आदित्य अब पूरी तरह बदल गया। वह जोर-जोर से चीखता, फर्नीचर उड़ता, शैडोज वॉल्स पर मूव करती। नेहा अपने बेटे को गले लगाकर चांटिंग में मदद करती रही। राहुल ट्रेडिशनल रिचुअल्स के लिए पानी और हल्की आग का उपयोग कर रहा था। राक्षस धीरे धीरे आदित्य के भीतर से बाहर निकल रहा था, लेकिन अंतिम क्षण में टेरेस पर फेंट शैडो मूव करती दिखी। आदित्य बेहोश हो गया और कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। पंडित ने कहा, राक्षस बाहर है, लेकिन घर की एनर्जी हमेशा कमजोर समय में लौट आएगी। इसे खत्म नहीं किया जा सकता।
घर अब शांत हो गया था। आदित्य सुरक्षित था, लेकिन राहुल और नेहा दोनों के मन में अब भी डर और बेचैनी थी। उन्होंने सोचा कि जैसे ही घर का राक्षस बाहर निकल गया, सब कुछ सामान्य हो जाएगा। नेहा ने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, तुम अब सुरक्षित हो, कुछ नहीं होगा। आदित्य ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वो खालीपन और रहस्य दिखाई दे रहा था, जो पहले कभी नहीं देखा गया था। राहुल ने अपने हाथों से पसीना पोंछते हुए कहा, शायद अब सब खत्म हो गया है, अब हम सच में यहाँ रह सकते हैं। नेहा ने सिर हिलाया, लेकिन टेरेस की तरफ एक झलक देखी। वहाँ हल्की शैडो ने उनकी आंखों में डर की लहर दौड़ा दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई या कुछ अब भी उन्हें देख रहा है, छुपा हुआ, बिना किसी आवाज के। रात गहराती गई और धीरे धीरे आदित्य सो गया। नेहा अपने पति के पास बैठी और धीरे से बोली, क्या सच में खत्म हो गया है राहुल? मुझे अब भी महसूस हो रहा है, किसी की निगाहें हम पर हैं। राहुल ने सिर हिलाया। हमें अब केवल अपने परिवार पर भरोसा करना होगा, किसी शैडो को अपने दिमाग में जगह न देना। लेकिन तभी टेरेस की खिड़की से हल्की हलचल हुई। नेहा और राहुल दोनों झपक कर टेरेस की ओर देखे। वहां आदित्य की ऊंची खिड़की पर फेंट शैडो खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह धीरे से हंस रही थी। वह हंसी इतनी मासूम लग रही थी, लेकिन साथ ही इतनी डरावनी कि दोनों के शरीर में ठंडक दौड़ गई। नेहा ने अपने बेटे को पकड़ते हुए कहा, यह आदित्य नहीं है, यह कुछ और है। राहुल ने तुरंत कमरे की सारी लाइटें ऑन कर दीं, लेकिन शैडो गायब हो चुकी थी। घर में सब कुछ शांत था, पर उनकी धड़कनें अभी भी तेज थीं। घर शांत था, लेकिन उनका डर शांत नहीं हुआ था। आदित्य अब सुरक्षित था, लेकिन शैडोज की याद और उस रात की घटनाएं उनके दिमाग में बसी हुई थीं। कुछ शैडोज हमेशा आपके साथ रहती हैं। कभी कभी वह आपके बच्चों की मुस्कान में, कभी आपके अपने घर की खामोशी में, और कभी टेरेस के अंधेरे कोनों में लौट आती हैं। और इस घर में उस शैडो ने अभी भी अपने पीछे एक चेतावनी छोड़ दी थी कि सच में कोई भी अंधेरा कभी पूरी तरह नहीं जाता। यह केवल प्रतीक्षा करता है अगले डरावने पल का।